हेलो एवरीवन, हमारे चैनल एग्जाम विद दीपिका पर आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने करंट अफेयर्स की क्लास। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, ग्लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 ग्लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? आपको बताना है स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर यानी ग्लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है। तो देखिए, ये चुना गया है नोवाक जोकोविच को। चलिए, देखिए जो स्पेन के मैड्रिड में है, ये ग्लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 दिए गए थे। तो इस अवार्ड में नोवाक जोकोविच को ये 5वीं बार अवार्ड दिया गया है। ये टेनिस के खिलाड़ी हैं और ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? सर्बिया के। देखिए, मोस्टली ये पूछा जाता है कि ये कहाँ के खिलाड़ी हैं, तो ये सर्बिया के हैं। ये तो मोस्टली सभी को पता है, नोवाक जोकोविच जो है वो टेनिस खेलते हैं। तो चलिए, फीमेल में बात कर लेते हैं। ग्लोरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला है एटियाना बोनमटी। ये है फुटबॉलर और ये कहाँ के हैं? स्पेन के हैं। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको ये रिवाइज करने चाहिए क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। चलिए, इसके बारे में जान लेते हैं। ग्लोरियस स्पोर्ट्स अवार्ड क्या है? देखिए, ये खेल क्षेत्र में बहुत बेहतरीन योगदान देने के लिए दिया जाता है। पहली बार कब दिए गए थे? ये सन 2000 में दिए गए थे। और ये किसके द्वारा दिए जाते हैं? ग्लोरियस स्पोर्ट फॉर गुड फाउंडेशन द्वारा ये दिए जाते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय वायुसेना द्वारा रोक्स और क्रिस्टल मेज 2 मिसाइल का परीक्षण किया गया। रोक्स और जो क्रिस्टल मेज 2 है, इसकी रेंज क्या है? आपसे इसकी रेंज पूछी गई है। तो देखिए, इसकी रेंज है 250 किलोमीटर से अधिक। इसके बारे में जान लेते हैं। हाल ही में जो भारतीय वायुसेना ने उन्होंने कहा किया है, अंडमान और निकोबार में रोक्स और क्रिस्टल का परीक्षण किया है इस मिसाइल का। तो देखिए, ये क्या है? ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी जो रेंज है वो 250 किलोमीटर से अधिक है। आपसे एग्जाम में ये तो खैर है कि आपको पता होना चाहिए 250 किलोमीटर से अधिक इसकी रेंज है, परंतु आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि ये कौन सी मिसाइल है। तो ये बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। और परीक्षण कहाँ किया गया? परीक्षण अंडमान और निकोबार द्वीप में किया गया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 14 साल की नाबालिग के 30 सप्ताह के गर्भ की समाप्ति की अनुमति दी है? तो देखिए, ये किया गया है आर्टिकल 142 के तहत, ठीक है। एक बार इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बड़ा अहम डिसीजन लिया है, आप इसके बारे में एक बार जानें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 14 साल की एक जो नाबालिग जो रेप पीड़िता है, उसके जो चिकित्सकीय रूप से 30 सप्ताह के गर्भ की समाप्ति की परमिशन दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत लिया है। वो किस लिए लिया है? अनुच्छेद 42 जो है वो संविधान सुप्रीम कोर्ट को अपनी जो विशेष शक्तियां हैं उनका इस्तेमाल करने का अधिकार देता है। तो देखिए, हम जान लेते हैं अनुच्छेद 142 के बारे में। ये क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट को उसके सामने जो लंबित मामले हैं, जो मुकदमे सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित हैं बड़े लंबे समय से, तो उनको क्या करता है? अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग करते हुए पूर्ण न्याय, देखिए ये इंपॉर्टेंट बात है, इसे मत भूलिएगा, पूर्ण न्याय करने के लिए डिक्री या आदेश पारित करने की शक्ति प्रदान करता है, ठीक है। ये क्या करता है? ये कौन करता है? ये अनुच्छेद 142 ऐसा कहता है, ठीक है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह जो राहत है ऐतिहासिक है, क्योंकि गर्भ का जो चिकित्सीय समापन है, इसका जो अधिनियम है 1971, उसके तहत गर्भावस्था को समाप्त करने की ऊपरी सीमा विवाहित महिलाओं के साथ साथ विशेष श्रेणियों की महिलाओं के लिए 24 वीक्स थी। क्या रखी गई है? 24 सप्ताह, ठीक है। जान लेते हैं, जहां गर्भावस्था की अवधि 20 सप्ताह से अधिक न हो वहां एक चिकित्सक की सलाह आवश्यक है। जहां गर्भावस्था 20 से 24 सप्ताह के बीच हो वहां 2 चिकित्सकों की सलाह आवश्यक है। 24 सप्ताह से अधिक के गर्भ की समाप्ति के लिए केवल भ्रूण की असामान्य स्थिति में मेडिकल बोर्ड की सलाह पर ही गर्भ समाप्ति की अनुमति है। देखिए, ये फैक्ट्स हैं, ये पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। देखिए, कितनी इंपॉर्टेंट बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही हैं, ठीक है। तो चलिए, हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो देखिए, 25 अप्रैल को हम मनाते हैं विश्व मलेरिया दिवस, वर्ल्ड मलेरिया डे, ठीक है। तो ये कब मनाते हैं विश्व मलेरिया दिवस?
ये हम 25 अप्रैल को मनाते हैं। हम थीम देख लेते हैं 2024 की। देखिए थीम इंपॉर्टेंट होती है, थीम आजकल एग्जाम्स में पूछी जाती है। ठीक है, तो थीम क्या है? एक्सिलरेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर अ मोर इक्विटेबल वर्ल्ड, ये 2024 की थीम है। 23 की देख लेते हैं, टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया, इन्वेस्ट, इनोवेट, इम्प्लीमेंट, ये हमारी 2023 की थीम थी। ठीक है, तो एक बार मलेरिया दिवस के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना जो है मई 2007 में विश्व स्वास्थ्य महासभा की 60वीं बैठक में की गई थी। ये मलेरिया, विश्व मलेरिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए 2022 में क्या हुआ है। मलेरिया के कारण 6,08,000 लोगों की मृत्यु हुई है। ये एक वैश्विक आंकड़ा है। ये जो मृत्यु हुई है ये वर्ल्ड में हुई है। ठीक है, 2022 में मलेरिया के 249 मिलियन नए केस दर्ज किए गए हैं। कितने? 249 मिलियन। और क्या है, मलेरिया के जो सभी मामले हैं, देखिए जितने भी मामले हैं उनके 94% से अधिक तो हमारे अफ्रीकी क्षेत्र से हैं। ठीक है, वहां मलेरिया सबसे ज्यादा फैलता है। तो मलेरिया क्या है? देखिए ये प्लाज्मोडियम परजीवी से होता है, प्रोटोजोआ से। ठीक है, मलेरिया एक्चुअल में बहुत ही खतरनाक है। तो इस समय जो सीजन है वो भी मलेरिया का चल रहा है। आप लोगों को भी मच्छरों से बचते हुए अपनी पढ़ाई करनी है। ठीक है, क्योंकि स्वास्थ्य ठीक रहेगा तभी आप अपनी पढ़ाई कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देश की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट का विकास किस संस्था ने किया है? तो देखिए ये किया है डीआरडीओ ने। देखिए डीआरडीओ इस पे बहुत समय से रिसर्च कर रहा था कि लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट्स होनी चाहिए, क्योंकि जब हमारे सोल्जर्स इन्हें पहनते हैं तो ये बहुत हैवी वेट होती थी, 14-14 kg या उससे भी ज्यादा भारी होती थी पहले। तो ये संभालनी बहुत मुश्किल होती है। तो अब क्या है, डीआरडीओ ने जो विकसित की है ये इस, तो ये बहुत हल्की, बहुत लाइट वेट है। तो देखिए डीआरडीओ ने देश की सबसे हल्की बुलेट जैकेट प्रूफ का इन्होंने विकास किया है। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, पॉलीमर बेकिंग जो है और मोनोलिथिक सिरेमिक प्लेट का यूज किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रोफेसर नईमा खातून को किस यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर यानी कुलपति नियुक्त किया है? तो देखिए इन्हें नियुक्त किया गया है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की कुलपति, वाइस चांसलर। तो देखिए जो प्रोफेसर नईमा खातून है इन्हें एएमयू की वाइस चांसलर नियुक्त किया गया है और ये पहली महिला वाइस चांसलर हैं एएमयू की। ठीक है, तो इनका कार्यकाल कितना होगा? 5 साल का होगा। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है ये एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना हुई थी 1920 में। इसके संस्थापक थे सर सैयद अहमद खान। ये है कहाँ? ये अलीगढ़ में है। जिस नाम से ये है अलीगढ़ में है, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से ये है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड एनर्जी लीडरशिप अवार्ड 2024 में ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इम्पैक्ट अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो देखिए ये प्रदान किया गया डॉक्टर सुल्तान अल जाबेर को। ठीक है, तो देखिए ये क्यों इन्हें दिया गया है? COP28 के जो अध्यक्ष हैं ये डॉक्टर सुल्तान अहमद अल जाबेर। तो इनको ऊर्जा ट्रांसमिशन, एनर्जी ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाने के लिए ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इम्पैक्ट अवार्ड प्रदान किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य ने खोंगजोम दिवस मनाया? तो ये किसने मनाया है? ये मणिपुर ने मनाया है। ठीक है, देखिए मणिपुर ने क्या किया है, 23 अप्रैल 2024 को खोंगजोम वार मेमोरियल कॉम्प्लेक्स होबल में खोंगजोम दिवस इन्होंने मनाया। ठीक है, ये दिवस क्यों मनाते हैं इनके बारे में जान लेते हैं। देखिए 23 अप्रैल 1891 का जो एंग्लो मणिपुर युद्ध था ये उसकी याद में मनाया जाता है। 1891 क्या हुआ था? 1891 में मणिपुर और ब्रिटिश साम्राज्य के बीच लड़ाई हुई थी। वास्तव एक्चुअल में क्या हुआ था, मणिपुर के जो रियासत है, जो मणिपुर के लोग हैं वो इस युद्ध में हार गए थे, ब्रिटिश इसमें जीत गए थे। लेकिन ये लोग बड़ी बहादुरी से लड़े थे और इस दिन को मेमोरेबल बनाने के लिए ये खोमजोंग वार मेमोरियल जो है ये दिवस मनाते हैं, खोमजोंग दिवस, मणिपुर के जो लोग। तो देखिए मणिपुर है तो ये मणिपुर की बात कर लेते हैं। यहाँ मणिपुर है मैप में, राजधानी इसकी इम्फाल है, राज्यपाल यहाँ के अनसुईया उइके हैं, मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस पश्चिम एशिया देश में पहली बार हिंदी में रेडियो का प्रसारण किया गया? देखिए हिंदी में जो रेडियो का प्रसारण है वो कहाँ किया गया? वो कुवैत में किया गया है। ठीक है, तो देखिए कुवैत में क्या होगा, हर संडे को, हर रविवार को 8:30 से 9 बजे तक हिंदी भाषा में रेडियो कार्यक्रम ये प्रसारित करेगा।
ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या है, ये कुवैती रेडियो द्वारा हिंदी प्रसारण से क्या होगा, सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है और दोनों देशों के बीच जो संबंध है उनको स्थापित करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। ठीक है, तो कुवैत है तो कुवैत की बात कर लेते हैं। आपको पता है ये पश्चिम एशिया में स्थित एक देश है। कुवैत की जो राजधानी है वो कुवैत सिटी है और मुद्रा यहाँ की कुवैती दिनार है। अच्छा, यहाँ के क्राउन प्रिंस कौन है, ये है शेख मिशाल अल अहमद अल सबा और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं ये हैं अहमद अल अब्दुल्ला अल सबा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठे अंतरराष्ट्रीय आपदा रोधी अवसंरचना यानी ICDRI जो सम्मेलन है उसका आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में। ठीक है, ICDRI क्या है, ये है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो देखिए इसे हिंदी में कहेंगे अंतरराष्ट्रीय आपदा रोधी अवसंरचना। इसका सम्मेलन कहाँ किया गया, नई दिल्ली में। और ये बैठक जो थी इसको संबोधित किसने किया, PM नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, इसके बारे में एक बार जान लेते हैं। तो जो ICDRI है एक वार्षिक सम्मेलन का आयोजन करता है। यहाँ क्या है, आपदा से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर चर्चा की जाती है। ठीक है, ये क्या करता है, ICDRI देशों जो संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है, बहुपक्षीय विकास बैंक है, निजी क्षेत्र है और शैक्षणिक संस्थान है, उनका एक अंतरराष्ट्रीय गठबंधन है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 2019 में और इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही। अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करते रहिए। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो यदि हमारी वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में।